एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक पुराना घर था। उस घर में रीना अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन सभी लोग गांव के एक शादी में गए, लेकिन रीना को एग्जाम के वजह से घर पर ही रुकना पड़ा। उसके पास सिर्फ उसका कुत्ता शेरू था। रात हो गई, बाहर तेज हवा चल रही थी, पेड़ के पत्ते खड़बड़ाहट कर रहे थे। रीना अपने कमरे में बैठी पड़ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि घर के सामने के दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखट की। शेरू तुरंत भौंकने लगा, लेकिन आवाज बंद होते ही सब फिर से शांत हो गया। रीना ने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा। थोड़ी देर बाद फिर से खटखट की आवाज हुई, इस बार और भी तेज। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके वो दरवाजे तक गई और धीरे से खोला, पर बाहर कोई नहीं था। घर के अंदर लौटकर आई तो देखा कि उसकी स्टडी टेबल पर एक कागज पड़ा है। उसने कभी नहीं रखा था वहां। उस पर लिखा था, पीछे मत देखना। उसके हाथ कान पड़ने लगे। उसने सोचा शायद तो खाली था। तभी शेरू अपनी गर्दन एक ही जगह घुमाकर घुराने लगा। उसकी नजर रीना के बिल्कुल पीछे थी। रीना के पैर ठंडे पड़ गए। उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान की आदत होती है, जितना मना करो उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। धीरे से उसने अपना सर घुमाया और जो उसने देखा उसकी चीख भी ना निकल सकी। सफेद चेहरा, बिना आंखों के, लंबी सी गर्दन, बस उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी सांस उसके चेहरे पर लग रही थी। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा कि रीना का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो टेबल पर बस किताबें, बिखरे कागज और एक खाली कुर्सी थी। रीना का कोई पता नहीं। शेरू घर के बाहर बैठा था, चुप। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वो हमेशा के लिए खामोश हो गया।